हाय गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.1. In the question number 5 of exercise 7.1, in a classroom, 4 friends are seated at the point A, B, C and D as shown in the figure. यहाँ पे फिगर में हमें क्लासरूम की फिगर गिवन है ग्राफ के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी एंड डी 4 फ्रेंड्स बैठे हुए। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली। चंपा और चमेली क्लास में एंटर करते हैं और थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? क्या आपको नहीं लगता कि ABCD स्क्वायर है? तो चमेली डिसएग्री करती है, यानी कि ना बोलती है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन करेक्ट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो चारों पॉइंट्स है जो ये ग्राफ फॉर्म में गिवन है वो स्क्वायर फॉर्मेट में है या नहीं है, ठीक है। पहले तो इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है, तो पहले हम कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट एक्स वाई फॉर्म में होते हैं, तो पहले ए का एक्स कोऑर्डिनेट जो आपको एक्स एक्सिस पे मिलेगा, यानी कि ये 3 है, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिलेगा वाई एक्सिस पे, तो वो 4 है। सेम एज बी के कोऑर्डिनेट, फर्स्ट वन इज एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे 6 एंड वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से 7। सेम एज सी का एक्स कोऑर्डिनेट 9 एंड वाई कोऑर्डिनेट 4। डी का एक्स कोऑर्डिनेट 6 एंड वाई कोऑर्डिनेट 1। ये चारों कोऑर्डिनेट हमें पता चल गए, ठीक है। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये चारों जो साइड्स है, यानी कि साइड ए बी, साइड बी सी, सी डी एंड ए डी, अगर ये चारों साइड्स इक्वल आती है, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करना है। अगर ये चारों साइड्स की लेंथ इक्वल मिलती है, उसके बाद इसके डायगोनल्स यानी कि BD एंड AC उसकी भी लेंथ फाइंड करनी है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके। तो वो भी अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये चारों पॉइंट्स जो है वो स्क्वायर के वर्टिसेस है, यानी कि ये जो चारों स्टूडेंट्स है वो स्क्वायर फॉर्मेट में बैठे हुए। इस सॉल्यूशन में मैंने यहाँ पे ABCD के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। लेट A इज 3,4, B इज 6,7, C इज 9,4 एंड D इज 6,1। अब हमें पहले तो चारों साइड्स फाइंड करनी है, ठीक है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला AB फाइंड करने के लिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब AB के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू पुट अप करेंगे। तो x2 यानी कि 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 3 यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 यानी कि 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 स्क्वायर 9, इज इक्वल टू 18। सेम एज BC का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो इस फॉर्मूला में BC के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू पुटअप करेंगे। अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 यानी कि 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 या फिर y2 माइनस y1 भी ले सकते हो, ठीक है। 4 माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 6 यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 यानी कि माइनस 3 स्क्वायर
अब 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस 3 स्क्वायर ऑल्सो 9. सो 9 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 18. सेम एज CD की लेंथ फाइंड करते हैं. CD की लेंथ फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला में CD के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू पुटअप करेंगे. सो x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 9 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 4 होल स्क्वायर. सो अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 9 यानी कि माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस एज इट इज 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 3 होल स्क्वायर. अंडर रूट ऑफ माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 18. सेम एज AD का डिस्टेंस फाइंड करेंगे. ठीक है. सो AD इज अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 3 x2 माइनस x1 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 4 होल स्क्वायर. अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 3 यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 3 स्क्वायर. सो अंडर रूट ऑफ 9 प्लस माइनस 3 स्क्वायर 9 सो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 18. तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इसकी चारों साइड्स इक्वल आती है. ठीक है. ये भी हमारा अंडर रूट 18, ये भी अंडर रूट 18, ये भी अंडर रूट 18, ये भी अंडर रूट 18. अब हमें डायगोनल्स फाइंड करने हैं. सो डायगोनल्स AC एंड BD. सो पहले डायगोनल्स AC. सो इसमें भी सेम डिस्टेंस फॉर्मूला में AC के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू पुटअप करेंगे. सो x2 माइनस x1 यानी कि 9 माइनस 3 होल स्क्वायर 9 माइनस 3 और y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 4 माइनस 4. अब 9 माइनस 3 यानी कि 6 स्क्वायर और 4 माइनस 4 0 स्क्वायर तो इज इक्वल टू 36. सो अंडर रूट 36 का हो जाता है 6. ठीक है. अब सेम एज डायगोनल्स BD. ठीक है. डिस्टेंस फॉर्मूला में BD के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू पुटअप करेंगे B एंड D. ठीक है. सो x2 माइनस x1 सो x2 माइनस x1 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 7 होल स्क्वायर 6 माइनस 6 यानी कि 0 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 यानी कि माइनस 6 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर यानी कि अंडर रूट ऑफ 36 और बाहर निकाल के 6 मिलता है. सो यहाँ पे दोनों डायगोनल्स भी इक्वल आ रहे हैं और ये चारों साइड्स भी इक्वल आ रहे हैं. ठीक है. सो ये जो 4 स्टूडेंट्स बैठे वो स्क्वायर के फॉर्मेट में बैठे. ठीक है. सो स्टेटमेंट लिख लेते हैं. सो यहाँ पे it can be observed that all the sides of quadrilateral are equal as AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD and also the diagonals are the same in length as AC and BD. Therefore ABCD is a square and hence चंपा was correct. ठीक है. आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है. थैंक यू.